गौतम अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर है। और अगर इस विपक्ष में बात करें तो दो तस्वीरें ऐसी सामने निकल कर आती हैं जिनमें से इन भाई बहनों की चर्चा इस वक्त खूब हो रही है। पहले तो भाई सदन में अकेला पड़ रहा था, लेकिन अब उसकी बहन का साथ भी उसे मिल गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की। गौतम अडानी के मामले पर लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हमलावर हैं। आज सदन की कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो लोगों को चौंका रही। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिस पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गौतम अडानी पर बड़ा निशाना साधा गया है। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार गौतम अडानी के मुद्दे को धार दे रही है। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि कांग्रेस के लिए वोट बैंक अगर आज के समय में कोई सबसे साफ तौर पर खुला वोट बैंक नजर आता है तो कामगार, मजदूर, पिछड़े और दलित तबके का है। ऐसे में गौतम अडानी और केंद्र सरकार के जो रिश्ते हैं वो किसी से छिपे नहीं है। कांग्रेस उन्हीं रिश्तों को उजागर कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो जुगलबंदी है वो अब संसद के सत्र में देखने को मिल रही है। इस शीतकालीन सत्र में पहली बार कुछ सालों में नजर ऐसा आ रहा है कि संसद वाकई में आम लोगों के मुद्दे उठा रही है और संसद में पहुंच रहे विपक्ष के सांसद सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। राहुल प्रियंका की जोड़ी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन रही है और गौतम अडानी का मुद्दा सरकार के गले में फांस बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी उस समय हैरान हो जाएंगे जब आज की वो तस्वीरें देखेंगे। सदन में जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचे, उस दौरान इन दोनों भाई बहनों के साथ साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं ने एक विशेष प्रकार की टी शर्ट को धारण कर रखा था। उस टी शर्ट पर साफ तौर पर जो लिखा था वो निश्चित ही वर्तमान समय की बीजेपी सरकार को हैरान करने वाला ही। दरअसल इस टी शर्ट पर यह लिखा था कि गौतम अडानी और मोदी एक है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इससे पहले गौतम अडानी की गिरफ्तारी की भी मांग कर कहीं ना कहीं पूरी देश दुनिया में सनसनी फैला दी थी। गौतम अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार हमलावर है और कहीं ना कहीं गौतम अडानी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बड़ा टारगेट किया जा रहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कांग्रेस ने एक आरोप भी लगाया कि गौतम अडानी के मामले पर केंद्र की सरकार जांच नहीं करा रही। क्योंकि दोनों एक हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने हाल ही में गौतम अडानी के द्वारा दिए गए कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना को 100 करोड़ का डोनेशन भी वापस कर दिया है। दरअसल गौतम अडानी एक भारतीय बिजनेसमैन है। हाल ही में गौतम अडानी बेहद विवादित रहे हैं। अमेरिका में भी गौतम अडानी के खिलाफ जो मामला हुआ है उसे कांग्रेस ने शुरू में ही बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और कांग्रेस ने उस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। यानी गौतम अडानी का तेलंगाना सरकार को दिया गया अडानी ग्रुप के द्वारा डोनेशन कांग्रेस सरकार ने वापस कर दिया। कांग्रेस लगातार अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का साफ आरोप है कि केंद्र सरकार गौतम अडानी को फायदा पहुंचा रही है। हालांकि गौतम अडानी के मुद्दे का जो धरातल पर असर है वो भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस आम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती है कि सरकार पूंजीपतियों की मदद कर रही है और पूंजीपति जब मजबूत होंगे तो इस देश में कामगार और मजदूर वर्ग कमजोर होगा। कांग्रेस की इस स्ट्रेटजी को आगे कितना हौसला मिलता है, कांग्रेस की ये जो रणनीति है कितनी सफल होती है, ये देखने वाली बात होगी और इसका चुनाव में क्या नतीजा निकलता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कई बार चुनावी नतीजों के इतर जो आम जनहित के मुद्दे होते हैं वो जनता से सीधे प्रभावित होते हैं और गौतम अडानी का जो मुद्दा है इस मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार कांग्रेस के द्वारा घेरी जा रही है। कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है, अखिलेश यादव हो या फिर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हो। विपक्षी सांसद अडानी के मुद्दे पर एक मंच पर नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। घिरती हुई केंद्र सरकार के पास गौतम अडानी के मुद्दे पर काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं है और राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जोड़ी विपक्ष के नेताओं की पसंदीदा जोड़ी है। भाई बहन की जोड़ी कांग्रेस को आगे लेकर जाना चाहती है और सरकार को घेरने में आगे नजर आ रही है।
बात करें मौजूदा समय में लीडर ऑफ अपोजिशन की, अगर बात करें तो राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी सक्रियता बढ़ा रहे थे, ऐसे में उनकी बहन का साथ उनको मिलना कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा माना जा रहा है। जो संसद सदन में आज जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया गया, इस विरोध प्रदर्शन की एक वानगी उस समय भी दिखेगी जब दिल्ली के जेएनयू में एक नारा कथित तौर पर खूब ज्यादा वायरल किया गया था, जो आजादी से संबंधित था। आज उसी नारे को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत किया गया और उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि बिजली मांगे अडानी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम नारों के माध्यम से अडानी पर बड़ा करारा प्रहार भी किया गया। हम आप बिजली देखो देखो अडानी है हर जगह है अडानी वायु में अरे बिजली में अरे सीपोर्ट में। आपको बता दें कि जब अमेरिका जैसे देश ने गौतम अडानी के ऊपर एक मामले की सुनवाई की, उसमें उनकी संलिप्तता की बात की, तो उस पर गौतम अडानी ने अपना न सिर्फ पक्ष रखा बल्कि इस बात को प्रस्तुत किया था कि तमाम उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। लेकिन इन सब के बीच में, शेयर मार्केट के बीच में भी गौतम अडानी की साख कहीं ना कहीं कम होती दिखाई पड़ रही। वो बात अलग है कि केंद्र की सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की बात भी सामने आ रही, क्योंकि कांग्रेस जिन मामलों को लेकर बीजेपी सरकार और गौतम अडानी के रिश्तों को, खास करके प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के नाम को जोड़ रही है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अंत में आपको यही बताएंगे कि ये पहला मामला नहीं है जब गौतम अडानी को कांग्रेस ने घेरा हो। इसके पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी गौतम अडानी के शेयर धड़ाम हुए थे और LIC जैसी कंपनियां जिन्होंने गौतम अडानी के अडानी ग्रुप में निवेश किया था, उनके भी शेयर को काफी नुकसान हुआ था। अडानी का विवादों से पुराना नाता है। यूं कहें कि अडानी भले ही एक सफल उद्यमी हो, लेकिन विवादित भी रहे हैं और जैसे जैसे अडानी का विवादों में नाम सामने आता है, वैसे वैसे उनके शेयर धड़ाम होते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार को जिस तरह से विपक्ष घेर रहा है, उसका क्या असर होगा अडानी के शेयर पर। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्ष मजबूत हुआ है, विपक्ष की संख्या बढ़ी है, राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक विपक्ष अच्छी खासी केंद्र सरकार के सामने दोनों हाथ करने को तैयार है। कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती एक बार फिर से संसद में नजर आ रही है और जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस हो या फिर अन्य विपक्षी दल, हर कोई केंद्र सरकार को घेर रहा है। लेकिन राहुल प्रियंका की भाई बहन वाली जोड़ी इन दिनों राजनीति में चर्चा का विषय बनी। वर्तमान समय में देखा जाए कि आरोप जिस प्रकार से कहीं ना कहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर लगा रहा था, लेकिन उसका जवाब गौतम अडानी की तरफ से आने के बाद यह मामला खूब ज्यादा सुर्खियों में हो गया था। बहरहाल सदन में आज जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने देखने को मिली, जिस प्रकार से एक भाई और बहन की केमिस्ट्री देखने को मिली, जिस प्रकार से एक राजनेता की केमिस्ट्री देखने को मिली, ये कहीं ना कहीं बीजेपी पर हावी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। हम आपको बता दें कि जिस समय प्रदर्शन चल रहा था, उस दौरान सदन के प्रोटोकॉल के हिसाब से ऐसे प्रदर्शन को मना भी किया गया, क्योंकि इस तरीके से सुरक्षा में सेंध लगने की जैसी बातें भी सामने आ सकती हैं। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात कही जाती है कि जितना सत्ता पक्ष मजबूत हो, उससे कई गुना ज्यादा मजबूत विपक्ष होना चाहिए, क्योंकि जनता की बात को, जनता के हितों वाली फैसलों को, उस पर तर्क वितर्क करने की क्षमता जो विपक्ष के पास होती है, वो सत्ता पक्ष नहीं कर पाता है। ये बात भी एक कहावत कही जाती है कि जब हम विपक्ष में बैठते हैं तो हमको तमाम बातें याद आती हैं जो कभी हमने नहीं की। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर लगाती है। हालांकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में एक बड़ी लड़ाई चल रही है। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की है, लेकिन इन सब के बीच में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि राजनीति में चाहे जो भी पराकाष्ठाएं अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही हैं, लेकिन अभी भी देश की सदन में लोकतांत्रिक खूबसूरती देखने को मिलती है। फिल्मीटिक्स से मैं नितेश मिश्रा और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए फिल्मीटिक्स के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।